आज मार्केट में लोग टाटा मोटर्स को देख रहे हैं, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स अभी भी टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स की असली स्टोरी को इग्नोर कर रहे हैं। ये वही बिजनेस है जो टाटा मोटर्स के ट्रक, बसेस, पिकअप और कमर्शियल व्हीकल्स ऑपरेशंस को हैंडल करता है। और अगर आप इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और ग्रोथ ट्रांसपोर्ट पर बुलिश हो, तो इस कंपनी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना, इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। 2026 की शुरुआत से ही कंपनी को बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फेब में कंपनी ने इंडोनेशिया में 70,000 व्हीकल्स का अपना सबसे बड़ा ऑर्डर सिक्योर किया था। इस ऑर्डर में योथा और अल्ट्रा T7 व्हीकल्स शामिल हैं और 70,000 व्हीकल्स का ऑर्डर कोई नॉर्मल ऑर्डर नहीं होता। ये कंपनी को सिर्फ रेवेन्यू नहीं देता, ये प्रोडक्शन विजिबिलिटी देता है, ये फ्यूचर कैश फ्लोज का कॉन्फिडेंस देता है और ये दिखाता है कि टाटा मोटर्स सीवी की प्रोडक्ट्स की डिमांड सिर्फ इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी है। लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। कंपनी को इंडिया से अलग अलग स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग से 5,000 बसेस के ऑर्डर्स भी मिले हैं। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन में भी टाटा मोटर्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और जब आपके पास ऑलरेडी कंफर्म्ड ऑर्डर्स होते हैं तो फ्यूचर रेवेन्यू का एस्टिमेट लगाना रिलेटिवली इजी हो जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े ट्रिगर ग्रोथ पर, आइवको की एक्विजिशन। टाटा मोटर्स ने यूरोप की कमर्शियल व्हीकल कंपनी आइविको के बिजनेस को लगभग 3.8 बिलियन यूरोस में एक्वायर करने का एग्रीमेंट किया है। और अगर ये डील सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है तो टाटा मोटर्स की यूरोप में प्रेजेंस काफी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। अब इस डील से कंपनी को सिर्फ मार्केट एक्सेस नहीं मिलेगा, कंपनी को नए ट्रक प्लेटफॉर्म्स, बस टेक्नोलॉजीज और पावर ट्रेन कैपेबिलिटीज भी साथ में मिलेंगी। मैनेजमेंट के हिसाब से ज्यादातर अप्रूवल्स मिल चुकी हैं और कंपनी FY27 के सेकंड क्वार्टर तक ट्रांजैक्शन क्लोज करने की एक्सपेक्टेशन रख रही है। तीसरे ट्रिगर की बात करें तो नाम आता है वॉल्यूम्स का और यहाँ नंबर्स काफी इंप्रेसिव हैं। FY26 में कंपनी ने टोटल 4.28 लाख व्हीकल्स सेल किए और अगर कंपैरिजन करें लास्ट ईयर से तो इसमें 14% की ग्रोथ देखने को मिली है। Q4 FY26 में होलसेल वॉल्यूम लगभग 1.32 लाख यूनिट्स तक पहुंच गया था और सबसे अच्छी बात यह है कंपनी के ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट सेगमेंट ने डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई है। यानी ग्रोथ सिर्फ एक सेगमेंट से नहीं आ रही, ट्रक्स भी ग्रो कर रहे हैं, बसेस भी, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स भी ग्रो कर रही हैं। तो यह डिवर्सिफाइड ग्रोथ यूजुअली इन्वेस्टर्स को पसंद आती है। अब आपका सवाल ये होना चाहिए कि ग्रोथ आगे कंटिन्यू कैसे होगी। इंडिया में रोड्स, हाईवेज, लॉजिस्टिक पार्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर मैसिव स्पेंडिंग चल रही है। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा उतनी ज्यादा कमर्शियल व्हीकल्स की डिमांड क्रिएट होगी और इसी ट्रेंड का टाटा मोटर्स सीवी डायरेक्ट बेनिफिशियरी बन सकता है। साथ ही साथ कंपनी भी एग्रेसिव प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। ट्रक सेगमेंट में अजूरा लॉन्च की गई है। हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में हायर पेलोड और बेटर फ्यूल एफिशिएंसी वाले प्रोडक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं। बस सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट ऑर्डर बुक ऑलरेडी कंपनी के पास एग्जिस्ट कर रही है और पिकअप कैटेगरी में एस LNT और इंट्रा ईवी लॉन्च किया गया है। यानी मैनेजमेंट सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट नहीं है, नए प्रोडक्ट्स के थ्रू मार्केट शेयर कैप्चर करने की काफी कोशिश की जा रही है। लेकिन हर स्टोरी की तरह इस स्टोरी में भी एक दूसरी साइड है। यहाँ कुछ रिस्क भी प्रेजेंट है और सबसे बड़ा रिस्क है साइक्लिकलिटी का। कमर्शियल व्हीकल बिजनेस इकोनॉमी के साथ डायरेक्टली लिंक्ड होता है। अगर फ्लाइट मूवमेंट स्लो होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कम होती है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग स्लो पड़ जाती है तो डिमांड पर प्रेशर भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा रिस्क है रॉ मटेरियल इन्फ्लेशन का। स्टील, एल्यूमिनियम और रबर की प्राइसेस अगर किसी भी कारण की वजह से इंक्रीज होती हैं तो मार्जिन्स पर इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे रिसेंटली हमने US ईरान वॉर में देखा। तीसरा रिस्क है एविको एक्विजिशन। ये डील काफी एक्साइटिंग तो लगती है, लेकिन किसी भी लार्ज इंटरनेशनल एक्विजिशन को इंटीग्रेट करना इतना ईजी नहीं होता। कंपनी को यहाँ पर टाइम चाहिए चीजें समझने के लिए, तो इसमें शॉर्ट टर्म ग्रोथ की उम्मीद मत करना, क्योंकि कंपनी को काफी स्मूथली इंटीग्रेट करना पड़ेगा, जिसमें मिस्टेक्स की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मिस्टेक एग्जीक्यूशन के दौरान कंपनी के लिए काफी एक्सपेंसिव हो सकती है। अब वैल्यूएशन की बात करें तो टाटा मोटर्स सीवी लगभग 48 PE और क्लोज टू 12 PB पर ट्रेड कर रहा है। कंपैरिजन में अशोक लेलैंड का PE देखे तो लगभग 25.5 का है और महिंद्रा एंड महिंद्रा का PE 20 के आसपास है। यानी मार्केट टाटा मोटर्स सीवी को प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है और इसका रीजन काफी सिंपल है। इन्वेस्टर्स कंपनी के डिवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, जिसमें ईवी बस अपॉर्चुनिटी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को प्राइस इन कर रहे हैं। लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन का मतलब ये भी है कि मार्केट एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी काफी हाई है। अगर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती तो स्टॉक प्रेशर में भी आ सकता है। तो बॉटम लाइन यहाँ पर सिंपल सी है, टाटा मोटर्स सीवी के पास स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, इंफ्रास्ट्रक्चर टेलविंड कंपनी के साथ है और सबसे इंपॉर्टेंट आइवेको एक्विजिशन फ्यूचर में एक पोटेंशियल गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन फिलहाल वैल्यूएशन प्रीमियम है और एग्जीक्यूशन रिस्क भी एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए ये स्टॉक डेफिनेटली आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिस्क एपिटाइट देखें और कंप्लीट थॉरो रिसर्च के बाद ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। और ऐसे ही मार्केट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।